हर पल चलना यूं ही छाया बन कर दूं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। में दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे। सतयुगी राजाई पद प्राप्त करने वाले ज्ञान की धारणा के साथ याद में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अपने आप को चमकता हुआ फील करें माथे के बीच। हमें ये राजाई पद दिलाने वाला बाबा हमारे सामने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छा पहले बताओ, बाबा मिलन वाली मुरली किस किस ने पढ़ी सुनी? ज्यादातर सुनी है ना सबने? सुनी तो है, इस बार और पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सर करें रिवाइज। तो थोड़ा जस्ट पॉइंट, कल बाबा ने हमारे को अव्यक्त वाणी में क्या कहा था कि संकल्प स्वमान स्वरूप होएगी सेवा। संकल्प में आया मेरा स्वमान और उस स्वमान का चिंतन करके मैं उसका स्वरूप बनी, फिर हम सेवा की फील्ड में आएंगे, है ना। तो आज जब योग किया तो पहले अपने आप को स्वमान में स्थित किया कि नहीं किया तो आज से करो। आप तो मुरली मिल जाती है, कोई भी एक पॉइंट ले लो मुरली का और उसका चिंतन कर लो, उसमें स्थित हो जाओ कि ये मैं हूं क्योंकि मुझे ये भगवान बोल रहा है। आपको वो देखना, उस योग का बहुत मजा आएगा। ठीक है।
ये करना, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें करना है। बाबा ने तो बोला है, तो ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या है? यहाँ तो करना है, हर चीज करनी है ना। तो जो 18 जनवरी वाली बाबा की मुरली थी, बाबा कौन से बच्चों को मिलने आए थे? सेवा साथी बच्चों से मिलने आए थे। जो बाबा ने बोला आदि सेवा के साथी, साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा में वृद्धि कर रहे हैं। मतलब हम भी आदि मीन्स जो बिगिनिंग वाले हैं उनके साथ ही हम भी क्लब हो गए, है ना। आज हमने मुरली चंद्रिका दीदी से सुनी, हम के साथ ही है ना। जो बाबा क्या कहते हैं कि मक्खन तो तुम्हें तो सारे जो बाद में आए हैं उनको मक्खन मिल रहा है, मनन चिंतन उन्होंने किया हुआ है। तो बाबा ने बोला मेरा 1 साल का भी बच्चा कम नहीं है, हर बच्चा मेरा बहुत स्पेशल है। तो ऐसे नहीं सोचना वो तो इतने बड़े, वो इतने अच्छे, हमारे को पका पकाया मिल रहा है ना। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, सारे नोट्स बनाता है, सब उसके नोट्स पढ़ के पास पूस हो जाते हैं। ये हमारा वो वाला केस चल रहा है, और अच्छे नंबर भी ले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जिसने नोट्स बनाए उससे भी ज्यादा नंबर ले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहता है हारना नहीं, करना है ना। और क्या बोला बाबा ने? किसी को कुछ ध्यान है? बाबा ने कहा था शुभ चिंतन बनो, शुभ शुभ चिंतन, शुभ चिंतन। 5 बातें थी, 4 थी, फिर उन्होंने बोला एक 5वीं ऐड करो, है ना। तो बाबा ने 3 तरह की मालाएं देखी। कौन सी थी वो याद है? बाप समान बनने की उमंग उत्साह की माला ना। हम सब बाप समान बनने का एफर्ट कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरी थी अति बिछड़े हुए बंधन वाले मातेली गोपिकाओं की। जो माताएं होती हैं उनको जाने का बंधन होता है कि हम कैसे जाएं सेंटर पे, हम कैसे ये सब करें, हम समय निकाल रहे हैं, हम अपने घर में वो जो एंजल बने हुए थे सारे काम कर रहे थे, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, सारा कुछ ऑटो मोड पे चल रहा था, तो वो चलना थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता है। तो क्या होता है, सब क्या कहते हैं, ये सब छोड़ो, ये क्या तुम इसमें पड़ गए हो, है ना। तो ये बंधीली माताएं जो करना चाहते हुए फिर समय नहीं मिलता तो कर नहीं सकते ना। तो बाबा ने बोला वो माताओं के साथ तो बाबा का बहुत स्नेह है ना? हम सब मोस्टली यहाँ माताएं ही हैं, कोई भाई भी हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, उनके आंसुओं की, अमूल्य आंसुओं की माला थी, एक एक आंसू मोती के समान छलक रहे थे। तो हमारे स्नेह के आंसू को बाबा क्या कहता है, मोती। बाबा कहते हैं उसको मैं अपने दिल के साथ रखता हूं। और कुछ कुछ बच्चों की उलानों की कंप्लेंट की माला। क्या क्या कंप्लेंट होती है हमारी, बाबा हम पहले क्यों नहीं आए, आपने हमें लेट खींचा, हम भी ब्रह्मा बाबा के साथ होते। ये आता है किसी को? है ना, हम भी दादियों के साथ, जब बाबा थे तब आते, जब बाबा थे तब आते, है ना। तो कितनी दादियों को हम मिल भी नहीं पाए, हम उनको मिलते। ये भी होता है कि जो हमने जाने जाने में स्टुपिडिटीज करी हैं वो ना करते, अगर हमें ज्ञान होता तो। और बाबा ने क्या बोला, ये ड्रामा है, भूलो नहीं, ये तो होना ही है। तो बाबा फिर साथ में क्या कहता है, तुम्हारी गलती ही नहीं है। बड़े इजी कर देता है बाबा हमें, तुम्हारी गलती नहीं है पर उसको भोगना तो पड़ेगा ना, जो कर दी गलतियां। भोगने का मतलब है, भोगने का मतलब होता है कि हमने ड्रामा को नहीं समझा। जब हम ड्रामा को, देखो सबको, आई एम नॉट सेइंग कि इजी है, पर उस टाइम पे अगर हम सोच लें किसी का यही रोल है बस, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे। उस समय अपने आप को ये समझाना होता है ना। जब हम ज्ञान को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं ना, अंडरस्टैंडेबल, बट जो बाबा करने को बोल रहा है हमें वो करना है। कई बातें जो आप पहले सोचते होंगे कि मैं नहीं कर सकती,
और अब कई बातें लगता है ना, ये क्या, मैं इसके पीछे क्या पड़ी हुई थी, लगता है छोटी छोटी बातों में। बहुत सारी ऐसी बातें, कई लोगों को अपने खाने का बहुत होता था, छोड़ देते हैं, ऐसा ही होना, ये मेरा टोस्ट ऐसा हो, मेरी परोंठी ऐसे हो, मेरी दाल ऐसे हो, इतना सा ऊपर नीचे, आई कैन नॉट टॉलरेट। बहुत सारी चीजों को हम फिर ज्ञान में आने के बाद ना, वो बहुत तुच्छ फील होता है ना। तो ऐसे ही छोटे में जो आप कर रहे हो, वो बड़ी बातों में भी हम अचीव कर लेते हैं अगर हम लगे रहें तो, है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला कि अमृत वेले से 18 जनवरी को बाप दादा ने अपनी विराट रूप की बाहें पसारकर बच्चों को बाहें में समा लिया। बाबा क्या कहते हैं, हजारों नहीं, बाबा की करोड़ों बाहें। जितने बच्चे आए बाबा के, सब बाबा के साथ समा सकते हैं। समा किसमें समाना है, ऐसे नहीं मैं अपना अस्तित्व खो दूं, मेरा कुछ वो वजूद ही ना रहे। माना क्या होता है कि मैं उसके प्यार में समा जाती हूँ ना। और आज जो 18 जनवरी जो आपको भी कल उस दिन भी बोला था, पावर्स और विल देने का दिन है। बाबा ने दादी प्रकाशमणि को दिया है ना, क्या बोला, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, 3 शब्द बोले और उनके हाथ में हाथ दिया। तो वो हाथ हमारे हाथ में भी है, हमारे को भी किया है। बाबा ने बोला एक बच्ची के हाथ में गया, पर उस शक्ति सेना और पांडव सेना को भी मिला। हम या तो शक्ति सेना या पांडव सेना या दोनों है ना, हमारे को भी मिला। तो हमारे को ये याद रखना, 18 जनवरी को हमारे को बहुत सी शक्तियां ऑलरेडी मिल गई हैं, अब हमें उनको यूज करना है। और आज के दिन में कौन से प्रेम में ज्ञान तो इंपॉर्टेंट है, पर बाबा ने क्या बोला, स्नेह ऐसी शक्ति है जो पहाड़ जैसी समस्या को, पहाड़ को रुई बना देती है, पानी जैसा हल्का बना देती है ना। फिर बाबा कहते हैं पहाड़ को राई बोलते हैं ना दुनिया में, इस मुल्क में बोला, पर राई तो फिर भी सख्त होती है। बाबा कहते हैं रुई, जिसको फूंक मारो तो वो उड़ जाती है। स्नेह क्या है, बाबा स्नेह के लिए क्या क्या बातें बोली, बहुत स्वीट बातें। स्नेह छत्र छाया है जिसमें हम सेफ रहते हैं। अब फील करो बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठे, बाबा मेरा साथी है, यहां पे ब्रिकुटी में अपने साथ फील करो ना? तो बाबा ने क्या साथ में क्या बोला, ज्ञान तो बीज है, पर उसको क्या चाहिए, स्नेह का पानी। जब स्नेह का पानी मिलता है तो क्या होता है, वो फलीभूत होता है, तब वो पौधा इमर्ज होता है, वो पौधा बनता है। तो फिर बाबा ने बोला कि जब जो ऐसे स्नेही बच्चे हैं, उनको क्या, उनके साथ क्या होता है, भूलते नहीं, भुलाना मुश्किल लगता है। एक बारी सूरज भाई है ना, वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे योग का। तो उन्होंने बोला कि उनसे पूछा रुपेश भाई ने कि आप पहाड़ी के ऊपर बैठते थे, आप योग करते थे, तो आपको लगता नहीं था कि अब बस बहुत हो गया, अब नीचे जाएं? कहते नहीं, नीचे मैं तो ऊपर परम धाम में बैठा रहता था, वहां से नीचे आना मुश्किल लगता है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब वो अनुभव हो तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है, पर आत्मा क्या करती है, परमात्मा के प्यार में लवलीन होती है ना। और 18 जनवरी को हम स्नेह का दिन बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं 18 जनवरी को, किसी ने ध्यान दिया हो तो, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, स्मृति सो समर्थी ना, संतुष्टि और समर्पणता दिवस, संतुष्टि समर्पणता संपूर्णता का दिन। ब्रह्मा बाबा
समर्पणता के कारण ही संपूर्ण बने। बिल्कुल। तो बाबा ने क्या बोला कि क्या करना है, दृढ़ता की चाबी जो है उसको काम में लगाना है ना। और बाबा का वरदानी हाथ तो हमारे सर पर है ही। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर फील होता रहे मुझे। तो ये सारी बातें क्या है, इनको अनुभव में लाना है। वरदानी दिवस भी बोलते हैं। हाँ, इसको वरदानी दिवस भी बोलते हैं, राइट। और बाबा ने ये भी बोला कि योग तपस्या के सामने लक्ष्य तो रखना है कि बनना ही है। मेरा एम हो, मुझे ये बनना है, पर उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स का एम। जैसे स्कूल में क्या होता है, हमारे वीकली टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें चेक करते हैं हम अपने को कितना हमने अच्छे से कर लिया है ना। तो वो वाले हमारे वीकली टेस्ट हम अपने लिए बनाकर रखें। फिर 4 बातें क्या पूरी करनी है बताओ, ये सबको याद है शायद, अभी सब बता रहे थे ना। एक तो था, इसे याद करना है कि शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो। हाँ, पहली बात थी शुभ चिंतक। तो कमजोरी को देख कर किसी की रहम दिल बनना है और उसको सहयोग देना है, कमजोरी को नहीं देखना, यह है शुभ चिंतक बनना। फिर था शुभ चिंतन, है ना। तो जब व्यर्थ बहुत आता है तो शुभ चिंतन नहीं चलता ना। तो मतलब कोई ना कोई सम्मान से या कोई ना कोई टाइटल से अपने मन को होमवर्क दो, मन का टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने बोला था सम्मान अमृत वेले से लेकर मिलन के बाद 12-13 बारी उसको रिवाइज करो, रियलाइज करो, फिर चेक करके चेंज करो कि मैं सोमान का स्वरूप हूं कि नहीं हूं। इसको कहते हैं शुभ चिंतन। शुभ चिंतन करते हैं तो व्यर्थ जो है वो भाग जाता है। फिर क्या था, थर्ड क्या था? जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। हाँ, वो लास्ट था। और शुभ के साथ और क्या था कि शुभ वृत्ति हो। स्मृति में शुभ शुभ वृत्ति वायुमंडल भी को भी अशुभ करती है। तो तुम्हारी वृत्ति मतलब मेरे अंदर के एटीट्यूड में सबके लिए कल्याण समाया हो, है ना। फिर कि चौथी बात क्या थी? जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। वो उससे पहले ये कि हमें शुभ वायुमंडल बनाना ही है। हमें एक तो है कि अशुभ वृत्ति ना हो, दूसरा है मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है, साधारण भी नहीं, है ना, दृढ़ संकल्प से शुभ वायुमंडल बनाना। ये था 4th पॉइंट। फिर जो आपने बोला जीरो और हीरो की बात, जीरो को याद करो तो हीरो पाठधारी बनेंगे। जीरो बिंदु मैं आत्मा, बिंदु मेरा पिता, ये याद रहे तो फिर मैं हीरो का पाठ बजा पाऊंगी, है ना। फिर बाबा ने कहा कि भाई बहुत सारी जगह क्या फैला हुआ है, डर फैला हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें तो रक्षक बनना है। तो रक्षक बनना ही है, चाहे कुछ भी त्यागना पड़े। हमारे को सबके लिए करने का एटीट्यूड रखना है। तो खुशी की डांस के लिए बाबा ने बोला, और हमारा स्लोगन क्या बताया था बाबा ने? सारे ज्ञान का सार है वो, नो प्रॉब्लम। कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम। हम ये चेक करें हम ये कर पाते हैं, ये हो गया नो प्रॉब्लम। बाबा ने बोला गुणों और शक्तियों की कितनी लंबी लिस्ट है, सौगात दी तुमको, है ना। तो अब तुम क्या साथ में क्या बोला बाबा ने, जितना देंगे उतना आपके अंदर सब कुछ बढ़ेगा। तो छू मंत्र की तरह क्या करना है,
दे दान छूटे ग्रहण। हम देते जा रहे हैं तो हमारे अंदर सारी कमियां ऑटोमेटिकली भरती कमियां दूर हो रही है और गुण और भरते जाएंगे। बढ़ते चल। ठीक है, तो ये बाबा ने 5 कहा स्नेह कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। हाँ, वो स्नेह वाली बात हमने थोड़ा पहले ले लिया है, तो ये भी था, ये थी बात। बाबा ने 3 तरह की जो मालाएं देखी उसमें भी लिया है ना, तो ये सारी बातें थी उसकी। अब इसको लेकर अपना अपना चार्ट बनाओ कि इसमें से मैं क्या लेकर बाबा के नेक्स्ट मिलन के टाइम तक मैं करूं। ठीक है, चलिए अब आज की मुरली लेते हैं। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? क्या लक्ष्य दिया आज? खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, प्रेम से चलना है। बाबा ने बोला ये तो सतो प्रधान बनना है। बोलो सत्य प्रधान बनना है। सत्युग की राजाई के लिए याद और पवित्रता के पल को धारण करना है ना। ज्ञान की धारणा के साथ याद और पवित्रता का बल भी धारण करना है, ये हमारा लक्ष्य था, है ना। तो ज्ञान के साथ याद और पवित्रता, ज्ञान की बाबा ने बोला धारणा। धारणा कब होगी? हमने ज्ञान समझ लिया, आप सबको ड्रामा समझ आ गया, आप औरों को समझाने लायक बन गए। पर जब मेरे साथ कुछ होता है मैं ड्रामा को याद रखती हूं, उसके लिए क्या चाहिए? याद का बल। परमात्मा से याद बनी हुई रहेगी तो सारी चीजों की मेरे अंदर फिर एक्सेप्टेंस आती रहेगी। एक्सेप्टेंस का ना आना मतलब योग का बल कम होना। और योग के बल के लिए क्या चाहिए? योग में क्या आता है सबसे ज्यादा? व्यर्थ। व्यर्थ तो मतलब याद में निकाला, याद में रहना। याद में रहने के लिए प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी आया तो मतलब प्योरिटी खत्म। और प्योरिटी को बढ़ाने के लिए, प्योरिटी के बल के लिए हमें क्या, आज हमने करा डिस्कस अभी पहले कि स्वमान को लेकर स्वमान के बारे में चिंतन करके बैठो तो फिर वो वेस्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, और बताओ और क्या बोला बाबा ने? पवित्रता का बल जमा करना है, पुरुषार्थ करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। 16 कला के लिए क्या क्या बातें बताए? सदा खुशी में रहना, मीठा बनना, मीठा बनना, सबको प्रेम से। अब ये देखो ये कैसे कनेक्टेड है सारी बातें। खुशी में रहने के लिए बाबा ने क्या क्या बताया आज मुरली में? बाबा हमेशा 2 बातें बताते हैं। मोमो खुशी में रहने के लिए मीठा बनना, पर्टिकुलरली खुशी के लिए सदैव हर्षित कब रहेंगे? बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों स्मृति में रहें। ज्ञान भी हमें खुशी देता है। आप अभी क्या कर रहे हो? ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, इसका बल मिल रहा है ना। और वर्षा कि मैं क्या बनने वाली हूं वो भी मुझे खुशी देता है ना। और क्या खुशी के लिए बोला बाबा ने? बोला बहुत मीठा बनना है और सबको के साथ प्रेम से चलना है। हाँ जी, प्रेम और है। खुशी के लिए बाबा ने बोला जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, फिर अंदर खुशी नहीं रहती। आप किसी को बोलते हो कि आप जी ज्ञान सुनो, बहुत अच्छा है, मुझे इससे बहुत सुख मिला, वो ज्ञान को लेना शुरू करता है, सेंटर पे जाता है, जहां पे भी जाता है, और वो आपको बताता है मैंने भी किया, तो आपको खुशी होती है ना उस बात की, है ना। तो ये है सर्विस।
आप सुनाते हो किसी को ज्ञान, उसकी कोई प्रॉब्लम हल हो जाती है तो खुशी मिलती है ना। तो मतलब हमारे को देने के लिए एवर रेडी रहना है। और हमारे को खुशी के लिए और क्या बातें बताई बाबा ने? ऐसे ऐसे मुरली में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, सोच के बताओ, कुछ आया, क्लिक हुआ था? बाबा ने बोला सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया, वो टीचर भी है, वो मेरा सतगुरु भी। ये सारी खुशी की बातें बाबा ने बोला इनके ऊपर ही चिंतन करोगे तो आपकी खुशी बनी रहेगी कि मेरा टीचर कौन, मेरा पिता कौन, किसने मुझे अडॉप्ट किया। और ये भी बोला ना, कांटों का जंगल तो बहुत बड़ा होता है, हम छोटे से बगीचे में, फूलों का बगीचा तो छोटा है, सो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। और छोटा छोटा सा बगीचा, ये भी बगीचा। खुशी का रीजन है ना। और वो जो बगीचा है वही तो वर्षा है मेरा। ये अब जंगल और बगीचा, इसके ऊपर मैं मनन चिंतन भी सोच रही थी करना चाहिए। बगीचा कैसा होता है और जंगल कैसा होता है, बताओ। छोटा और बड़ा। और जंगल इज अनऑर्गेनाइज्ड हम्म। और बगीचे को Yes, थोड़ा organized, yes. प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड सुंदर बनाते उसको हैं। पालना चाहिए, है ना। उसको पालना चाहिए। उसको पालना, माली उसको देखता है, वीड्स बाहर फेंकता है, उसकी सेवा करता है ना। जैसे जंगल अपने आप बाग, बढ़ता है। फिर वो अपने आप सुंदर दिखाई देता है। वो जितनी सेवा उसकी होती है उतने सुंदर फूल निकलते हैं, है ना। तो हमारा लेकिन उससे पहले सिलेक्शन भी है ना उन पौधों की, जो पौधे सब उनकी सिलेक्शन है, बिल्कुल ठीक। सिलेक्शन तो हो गई। सिलेक्शन होती है पौधों की, वही बीज फूल की खिलेंगे। सिलेक्शन होती है, कौन सा बीज लगाना है, कौन से फूल लगाने हैं। कोई Yes. अच्छे फूल थोड़े लगाता है, फिर जो पौधे Yes. रहते हैं उनको प्यार से, उनको जो सींचना, पानी से सींचना होता है, सींचना है और और सींचना किससे है? स्नेह से, स्नेह से। स्नेह के पानी से, है पानी ना। से। तो ऐसे ऐसे आप देखते इसको हैं, चिंतन को बढ़ाओ तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। वो कलरफुल होते हैं, खुशी देते हैं, वैरायटी होती है वैरायटी होती है। और एक एक का अपना अपना गुण होता है। और जंगल में क्या होता है? ऑपोजिट, कंटीला कंटीला होते हैं, कांटे कंटीले। भी हैं, फूल भी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, डर लगता है कहीं पर भी, इधर उधर फैलते हैं। है ना। तो उसमें जंगली जानवर भी आते हैं, और जो गार्डन होता है उसमें जंगली तो कुछ भी नहीं होता। उसमें मोर होता है, बटरफ्लाईज आते हैं। बटरफ्लाई, उसमें बटरफ्लाईज और मोर। बटरफ्लाईज, मोर, बर्ड्स। पक्षी, है ना। और सारी चीजें हार्मनी एक दूसरे के साथ उसको टेंड किया होता है ना। और इस बगीचे का बागवान कौन? ब्रह्म बाबा। बाबा और हम सब माली। माली। हाँ, तो ये हो गया आपका। चलो इसका भी मनन चिंतन हो गया, इसकी भी खुशी मिल गई। फिर बाबा ने बोला, एक्चुअली आई थिंक टीचर्स ने नर्सरी बनाई हुई है, नर्सरी में वो पौधे तैयार करती है, फिर बाबा उनको सिलेक्ट बाबा को सौंपते हैं कि आप संभालो, है ना। यस, आपकी नर्सरी है, आपकी, बिल्कुल। तो एक बात, हमारी नहीं, आपकी, बिल्कुल आपकी नर्सरी, आप जानो। मैं तो आपके पास लाके दे दिया, आपने मुझे निमित्त बनाया, है ना। तो बाबा ने जो बोला सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना। हम मीठे भी तब होते हैं जब हमारे अंदर खुशी होती है। जब दुख होता है तो हम मीठे नहीं होते। जैसे एक ना यंग लेडी, शी यूज्ड टू कम फॉर लर्निंग मेडिटेशन। तो वो हमेशा बहुत प्यार से हार्ट्स बना बना के मैसेजेस डालती थी। एक दिन मुझे कहती है, आई एम वेरी सैड, ना मैं हार्ट भेज सकती हूँ, ना मेरे अंदर, दिल के अंदर खुशी है, ना कोई प्रेम है, सो आई एम नॉट सेंडिंग एनीथिंग टू यू। मतलब उसने क्लियर कर दिया कि मेरे अंदर खुशी नहीं है तो मैं आपको स्नेह भी नहीं भेज सक रही हूँ, सॉरी आई कांट सेंड यू एनी लव। इट जस्ट प्रूव्स, ऑल्सो मीन्स जब भेज रही थी तो सच में दिल से भेज रही थी। दिल से भेज रही थी। हाँ, वो दिल से ही भेजती है और बिल्कुल फ्रैंकली सारी चीजें ऑनेस्टली बताती है। एक सेंटर पे जाती है, फिर बाबा ने बोला सबको प्रेम से चलाना,
जिसके अंदर खुशी होगी वही प्रेम से चला सकता है ना। और जब अंदर अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो मुंह से भी वही निकलता है ना। तो बाबा ने बोला इसी से तुम सर्वगुण संपन्न बनोगे, कि खुशी का पारा चढ़ा रहे। जो बाबा की एंड की मुरलीज थी ना 2013 तक जो आई, लास्ट में बाबा हर मुरली में कहते थे खुश रहो खुश रहो, क्योंकि बाबा को पता था कि जो टाइम आ रहा है वो बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी तो आ रही है सारी दुनिया में, देखो आपने अभी सुना होगा कोई वो सैफ के ऊपर, सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ, अब सबके अंदर संकल्प चलने शुरू हो गए, ऐसे कैसे ना। तो इस तरह सकते तो, और बाकियों की नॉर्मल बंदों की सेफ्टी क्या है? क्या है, अगर मतलब इमीडिएटली इट स्ट्राइक्स एवरीवन, इट स्ट्राइक्स एब्सोल्युटली, है ना। और आज की डेट में एक नहीं अनेक, हमारे इस छोटे से ग्रुप में आई नो 3 souls who have told me कि गलती बिजनेस में है, गलती दूसरे ने करी, ठीक है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सुना है ना, तो किसी ने गलती की, उनको कोर्ट में ले गया, उनके ऊपर सीआईडी रेड भी करा दी। मतलब कि जैसे बिल्कुल ही जैसे कहते हैं उल्टी गंगा बह रही है, वो जो है ना वो वाली चीज। एग्जैक्टली। और एक नहीं बहुत सारे, क्या है ये टाइम ही ऐसा है। तो बाबा ने क्या बोला, इसमें हमें क्या सोचना है, इसका रोल ये है, पर मुझे क्या करना है, इसके लिए शुभ भावना रखते हुए इसके अगेंस्ट चलूंगी मैं कोर्ट में, पर भावना मेरी ये नहीं है कि इसको दिखाती हूं, भावना क्या है, इसको समझ आए, ये भी बाबा का बच्चा बने। बाबा का बन गया फिर तो सभी कुछ समझ आ जाएगा ना, अपने आप ही विड्रॉ कर लेगा। और मैं 3 बोला ना, आई नो 5 हमारे इस छोटे से ग्रुप में ना, थोड़े और भी हैं जो रेगुलर नहीं है, तो उनको मिलाकर अगर हम देखें तो जो हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई दुनिया की, है ना। अच्छा, श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या बताई बाबा ने? Actually, victims are being punished. You Yes. are victim and still you are being punished. Yes. श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। जैसे बाबा सुख का सागर, वो भी मास्टर के सागर। और सुख का सागर बनने के लिए क्या करना होता है, दूसरे को सहयोग देना। अब मेरे ऊपर तो किसी ने, जैसे आपको केस बताया, अग्रेसर बन गए, खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही आपके ऊपर केस कर दिया, तो मैं उसको सहयोग किस चीज का दूंगी, अपनी शुभ भावना का। रखना मुश्किल है, पर अगर हम कर लें तो रिजल्ट मिले। और आज का गीत सुनते हैं। $42 lakhs per annum. Wow! छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की जा रे।
जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साई। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। सारा हमारे ज्ञान के साथ लगता है। बिल्कुल लगता है। रूप बदल कर आ जा रे। रूप कैसे बदलते हैं बाबा? पूरी मुरली में आज वही है। बाबा परम धाम से आते हैं, ब्रह्मा तन को अडॉप्ट करते हैं, फिर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। रूप बदल लिया ना, शरीर को धारण करा और रूप बदल कर आ जा रे। जब भी क्या है, जब जब थी धर्म संकट में था, धर्म की जो नदी है उसको पार कर आ जा रे। तो मतलब क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि भ्रष्टाचार में अपने आप को धर्म के साथ चलाना मेरे को मुश्किल हो गया, तो मुझे पार करा दे। ये आज की डेट में सबकी आवाज है। हम सब अच्छे हैं, हम अच्छे रहना चाहते हैं, पर भ्रष्टाचार की दुनिया में वैसे रहना मुश्किल महसूस होता है। ऐसा कुछ है ना, यही होता है ना दुनिया में भी। हम देखें, जब बच्चे स्कूल जाते रहे, हमने देखा कि स्कूल से शुरू हो जाता है। कोई ब्लू आइड चिल्ड्रन है, मतलब किसी को ज्यादा फेवरेटिज्म चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, अंदर वो चलता था कि क्या हो रहा है, ये ऐसे थोड़ी होना चाहिए, सारी चीजों को करेक्ट करने का, ऐसा हो वैसा हो, वहां से शुरू हुआ। और हमारे टाइम में फिर ठीक था। और फिर क्या सोचते थे, बच्चों को क्या कि बच्चों को बोले कि तुम भी एक गलत काम करो, उनके ऊपर कोई ब्लेम डाल रहा है, उन्होंने गलती नहीं करी है, ऐसी ऐसी बातें होती रहती थी, है ना। और फिर छोटे छोटे बच्चों में भी हम देखते रहे कि कुछ कुछ ऐसे विकार, बहुत भारी विकार आने शुरू हो गए। तो ऐसी दुनिया में हम अपने आप को ठीक कैसे रखें? तेरे बिना नहीं रख सकते। तो बाबा रूप बदल कर आते हैं, उसके लिए बाबा ने क्या क्या बताया, बताओ। इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर योग करें। कैसे आते हैं बाबा? पूरा स्टोरी बताओ ना। परम धाम से उतरते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं, फिर क्या होता है? ब्रह्मा में माँ है, पर फिर भी माँ की जरूरत, मम्मा की जरूरत, क्योंकि फीमेल बॉडी चाहिए। चाहिए। शिव बाबा ने ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर हमें अडॉप्ट किया, मम्मा को भी अडॉप्ट किया। हम सब कौन है? अडॉप्टेड चिल्ड्रन। और ब्रह्मा को क्या बोला? वो दादा भी है और माँ भी है। माँ भी है। और क्या बोला? और हम फिर श्रीमत को धारण करके भारत को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग करते हैं सब। और बाबा ने क्या बोला शिव जयंती के लिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती, सिर्फ शिव जयंती नहीं बोलना। क्यों त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना? क्योंकि अपने सारे कर्म जो है उन्होंने त्रिमूर्ति के थ्रू किए। शिव बाबा अपना कर्तव्य त्रिमूर्ति के द्वारा करता है। तो क्योंकि वो त्रिमूर्ति के द्वारा करता है, तो जयंती कब मनाएंगे?
शिव जयंती सिर्फ शिव का अवतरण होना नहीं, इन तीनों का क्रिएट होना। जब ये तीनों क्रिएट होते हैं तो परिवर्तन होता है। और हम कौन बनते हैं? हम भी मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर बनते हैं। हम भी इसको सुन कर्तव्य को पूरा करने में नहीं। इसमें वो फील आती है ना, लाइक अ कंपनी हेड व्हेन गोज समवेयर शुड ऑलवेज से वी डिड दिस, नॉट आई डिड दिस। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। द लेसन हियर इज वी। आई अग्री टोटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम जब भी कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे हमारा भट्टी का ग्रुप है ना, हमारे 5 ग्रुप बना दिए, ठीक है, अब 5-6 ग्रुप जो भी हैं, और एक एक लीडर है, और हम सबको क्या बोला है, आज ये लीडर है, कल तुमको बनना होगा, तो उस हिसाब से तैयारी करो। तो मतलब जो टीचर है उसने अपने नीचे 6 बना दिए कि ये 6 जो है उसकी जगह लेंगे पूरा मंथ, क्योंकि पूरा मंथ तो टीचर नहीं ना रह सकती साथ में, उसने 10 और काम करने हैं। और फिर जब हम इकट्ठे मिलते हैं तो हम मंथ में एक बार मिलते हैं, पर वो लीडर्स है उसका रोल ले रहे हैं, है ना। तो ये तो है ही, विदाउट, अब एक स्कूल है जैसे प्रिंसिपल है, उसमें टीचर्स हैं, टीचर प्रीफेक्ट्स बनाती है, फिर प्रीफेक्ट भी अनेक तरीके के बनाते हैं जो अलग अलग चीजों को देखते हैं, है ना। तो और सारे बच्चे जो बाबा के हैं, जो आपने गार्डन की और जंगल की बात की, गार्डन में जो वैरायटी फ्लावर्स होते हैं, हर बच्चे की विशेषता अलग, वो अलग काम के लिए एक्यूरेट है। कोई अपना पुरुषार्थ करते हैं चुप रहकर, कोई अपना पुरुषार्थ करते हैं वाणी से बोलकर, कोई पुरुषार्थ करते हैं ज्यादा मनन चिंतन करते हैं, है ना। कोई है जो ऐसे फील्ड में बहुत हाई पोजीशन पे है, तो वो माइक बनते हैं अपनी कंपनीज की, है ना। ऐसे तो सारा देखो पूरा कनेक्शन है हर एक बात का, जो मुरली में सारे पॉइंट है कैसे कनेक्ट करनी है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। हम किसी को भ्रष्टाचार का काम कर दुख तो नहीं देते, मनसा वाचा कर्मणा, हम किसको दुख तो नहीं देते। अब इसमें 3 बातें बोली, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा। कर्मणा में हम नहीं देते, हमारे में से कोई नहीं देते। वाचा में भी कोई नहीं, हम दुख देते। मनसा में दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स को रखना, वो भी हम क्या हो गया, दुख देना, वो उन तक पहुंचते हैं। एक पॉइंट और मेरे को ध्यान आ रहा था, हाँ, बाबा जो सुनाते हैं उसका कोई शास्त्र नहीं बन सकता। शास्त्र किसके बनते हैं? धर्म पिताओं के। धर्म पिताओं के। क्यों नहीं बन सकता बाबा की बात के शास्त्र? क्योंकि बाबा के धारणा बेस्ड है जी। एक तो किसी शास्त्र में समाएगा नहीं, और दूसरी बात की वो धारणा बेस्ड है, समाएगा नहीं और धारणा बेस्ड है, मतलब कोई उसको अच्छे से एक्सप्लिसिटली बता नहीं सकेगा भगवान के महावाक्य। और कि वो निराकार है और गुप्त है, सारी बातें गुप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा का ज्ञान हम धारण कर लेते हैं, उसके बाद तो विनाश हो जाता है। शास्त्र कौन बनाएगा? कौन बनाते हैं शास्त्र? जब धर्मपिता आके चले जाते हैं तब शास्त्र बनते हैं। जब शिव बाबा चला जाता है तब तो विनाश सतयुग आ जाता है, बनाएगा, है ना। नहीं तो हम बुद्धियों को लेके बना सकते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए वो बन ही नहीं सकते, है ना। बोला भल टीचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय कोई समझा ना सके। वो टीचर तो एक शिव बाबा ही है, बाबा को पता है कोई इसको नहीं सुना सकता। और देखो ब्रह्मा बाबा के हम कहते हैं 18 कदम पे कदम रखना, और गीता में कितने अध्याय हैं? 18। सारे कनेक्शंस हैं।
वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। हमारा बंधन किसके साथ है? सबसे पहला बंधन है अपनी बॉडी के साथ, अपनी बॉडी का है ना। फिर अपने क्लोज जितने भी, और वैभव में क्या आ जाता है? चीजें भी, वस्तुएं भी आ जाती हैं, और रोल पोजीशन वो भी आ जाता है। उन सारी चीज जो, ये सारी चीजें जो हैं, अगर मैं इनमें लिप्त हूं, वो बंधन है। जैसे अब आप बिल्कुल सिंपल बन जाते हो, ठीक है। अब आपने जो पहले वाले फैशन थे करने बंद कर दिए। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, बाबा ने कुछ नहीं बोला कि करना है, जो घर में रह रहे हैं वो जैसे मर्जी रहे, सिर्फ उसमें लिप्त नहीं होना ना। तो आपने सपोज अपने स्टाइल को थोड़ा सा बदल लिया, तो अंदर ये थॉट आता है, लोग क्या कहेंगे। इसको कहते हैं बंधन। कुछ नहीं आता मेरे तो दिमाग में ऐसा। बहुत अच्छी बात। हाँ, नहीं आता। आते जी अपने बाल कलर करने बंद कर दिए, तो मेरे को किसी सिस्टर ने ये एक्चुअली शेयर किया कि मेरी फ्रेंड्स मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या होता है कि अंदर क्या है कि दूसरा सोचेगा मेरे लिए, उस चीज से मुझे फ्री होना है। मेरे को सिर्फ एक चीज देखनी है कि मैं एक्यूरेट कर रही हूं कि नहीं, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाबा ने तो ये बोला है ना, तुम मेरे बच्चे हो ना, दाल रोटी मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, तुम्हारी इच्छाएं नहीं। इच्छा, क्योंकि इच्छा का अंत नहीं है। आज एक, फिर दूसरे, तीसरे। I've seen in any party, I mean, you know, even women are drinking or something. Some उनको सूट भी नहीं करता, just to show off, they're picking up the glass and trying to drink and तो दुनिया है ना, and they're looking at, नहीं वो तो ठीक है। और जब मेरे को पूछते रहते हैं, अच्छा you actually, I said I don't, what do I do? So मतलब, पर मेरे को कोई उसकी फिक्र नहीं है, बोलना है बोलो, but I don't, मैं क्या करूं? Very good. So and they've accepted me. Then slowly everybody accepts. फिर बंधन से स्वतंत्र बनना, तब हम कर्मातीत मतलब कर्मों से अतीत, कर्मों का मुझ पर इफेक्ट नहीं हो रहा। कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करेंगे, पल के झपकना भी कर्म करना है ना। तो लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप के समान अतीत। और 3 तरह के कर्म बताए, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म क्या होता है? कर्म किसको बोलते हैं? जो हम अभी करते हैं। थोड़ा और, जो हमने सोचा, बोला, किया, एक्शन में भी लाया, वो जब यहां से बाहर गया, एक एरो बाहर निकला, तो हमने बोला कर्म, वापस आया तो उसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनी। वही वापस आता है। और फिर विकर्म किसको कहते हैं? अच्छे कर्म, वाइसेस के को यूज किया। और जो विकर्म है वो सारे सेल्फिशनेस से कनेक्टेड होते हैं। और अकर्म किसको बोलते हैं? हम कब करते हैं अकर्म? और अकर्म करने के लायक बनते अब है, अब भी करते हैं, कभी करते हैं और कभी नहीं करते, वो सदा वाली स्टेज में। also विकर्म है कि कई बार हम फियर से करते हैं, जैसे झूठ बोलना है। हाँ, तो किसी दूसरे से डर के तुम उसको झूठ बोल देते हो, वो भी वो भी वाइस भी है और वो भी कर्म भी है। I mean, it's not always fear also. डर is also a vice. डर means मैंने अपने आप को अच्छे से पहचाना नहीं, है ना? स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ, स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और ये सहयोग। स्नेह का मतलब ही सहयोग है।
स्नेह है तो सहयोग तो देंगे ही ना। हम्म, तो उसके साथ शक्ति रूप बनो। शक्ति रूप बनने किसको कहते हैं? एक सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति साथ में चाहिए। राइट चीज करने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए। हम्म, जब सब अपोज कर रहे हो पर आप फिर भी उस राइट चीज को कर लेते हो, सहन शक्ति, सहन शक्ति, स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे आपने बताया, दुनिया वाले बोल रहे हैं हैव अ ड्रिंक, आप नहीं ले रहे हो, तो क्या कहते आप रेजिस्ट करा। शुरू में किसी ने मजाक भी उड़ा लिया, शुरू में किसी ने नेगेटिव कमेंट्स भी दे दिए, आपने उसको छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, लीव इट, इग्नोर करा। स्लोली क्या होता है, दिस इज हु आई एम, दिस इज हाउ इट इज, है ना। तो ये इसमें शक्ति चाहिए होती है ना, शुरू में चाहिए होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। राजधानी में आगे नंबर लेंगे। हमने सिर्फ ये सोचना है, मैं जो कर रही हूँ बाबा इसको देखकर क्या सोचेगा, और किसी का नहीं। फिर बाबा भी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, बस देन मेरा सारा कुछ सही चलेगा। और ये भी सदैव हर्षित वाली जो बात है, इसी से रहे, ठीक है। मनन चिंतन जंगल और बगीचा, आज हमने उसका डिटेल में देखा। और त्रिमूर्ति शिव किसको कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी चाहिए, क्यों? अर्थात, क्यों की वजह अर्थात लिखते हैं, ठीक है। और अभी जो करेंगे, और सब कर रहे हैं, मैं आत्मा 25 लोगों को आत्मा देखने का एफर्ट, वो करते रहो। उसका आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। मन और बुद्धि को शरीर के साथ साथ एकाग्र कर। अपने आप से कह रहे हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, मुझे केवल और केवल इस सुंदर यात्रा पर जाना है। जैसे जैसे हम स्वयं पर फोकस कर रहे हैं, बाहर की दुनिया की बातों से, बाहर की बातों के बंधन से स्वतंत्र होते जा रहे हैं। और केवल मुझे ये बिंदु महसूस हो रहा है। मैं सदा हर्षित रहने वाली, एक पल एक भरोसे के साथ अपने जीवन को चलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। एक बल, एक भरोसा, एक की याद, एक रस स्थिति,
चिंतन करेंगे, मुझे कौन मिला है, कौन मेरा पिता है, कौन मुझे पढ़ाता है, कौन मुझ में निरंतर बल भर रहा है, साथी है। मैं उसके साथ की अधिकारी आत्मा हूं। अपने आप के साथ चिंतन करें, उसने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे चुना, मैं उसको पसंद हूं, जैसी हूं उसकी हूं। जिसने न रूप देखा, न रंग देखा, न जात देखी, न धर्म देखा, केवल एक रूहानी रंग देखा, आत्मा का रूहानी रंग, पवित्रता का रंग समाया हुआ। चिंतन करते करते मैं आत्मा उस एक के रूहानी रंग में रंगती जा रही। उसकी किरणों का प्रकाश मुझे निरंतर मिल रहा। उसके स्नेह की किरणें मुझ पर बरस बरस कर मुझे उसके स्नेह के रंग में रंग रही। पवित्र स्नेह से मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही। और अब उसके स्नेह की कशिश से मैं उसके पास पहुंचती हूँ। छोड़े इस शरीर को, इस शरीर के बंधन को, और पहुंच जाए उसके पास। दुनिया से दूर, इस दुनिया की आकर्षण से दूर, उस छठे तत्व पर, सिक्स्थ एलिमेंट, हम आत्माओं की दुनिया, आत्माओं का देश, सुनहरा लाल प्रकाश, असीम शांति, सभी बिंदुएं यहां पर जगमगा रही है। और सबसे पावरफुल बिंदु महाज्योति, जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम अलौकित हो रहा है, पहुंच जाएं उसके पास, उसके रंग में रंग जाएं।
उसके स्नेह में लीन हो महसूस करेंगे। रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, आ जाएं सतयुग में, सत्युगी राजाई पद की मैं अधिकारी आत्मा। देखें अपने आप को एक सुंदर हार्मोनियस वर्ल्ड में, पुष्पक विमान, देवताएं, असीम सुंदरता, असीम सुख और शांति के द्वारा अपने आप को ना देखें, संकल्प करें। मेरे संगम युग के संकल्प, मेरी संगम युग की धारणाएं मुझे यहां पर लाए। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, एक पल एक भरोसे से, ये मेरा फाइनल स्वरूप।
फीलिंग में आ जाए, यहाँ के गुणों के स्वरूप को फील करेंगे। मैं सतोगुणी स्वरूप हूँ। बॉडी लैंग्वेज ऐसी, वातावरण, अब अपने आप को देखें द्वापर में, सुंदर मंदिर, मंदिर स्थिति के यादगार, शेर पे सवार मैं दुर्गा या हनुमान का स्वरूप, कोई भी देवी देवता के रूप में अपने आप को देखें। वरदानी हाथ, प्रेम और शक्ति संपन्न दृष्टि, सामने भक्त वंदना कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, तुम मनो कामधेनु हो, विघ्न विनाशक हो, और सबकी मन पूर्ण करने वाले। मैं पल एक भरोसे से करने वाली। बाबा की किरणें इस मूर्ति पर और मूर्ति के नैनों से, भ्रिकुटी से, हाथों से सब भक्तों पर किरणें पड़कर सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। संगम युग के पुरुषार्थ ने मुझे ये पद दिया। अभी आ जाए अपने प्रेजेंट में, संगम युगी ब्राह्मण, और अब चेक करेंगे हमारे पुरुषार्थ में कहाँ ढीलापन है, उसको चेक करके आज से हमें चेंज करना है। मन ही मन चेक करें। और अब जो वतन में बाप दादा के सामने बैठ जाए, चांदनी सा प्रकाश, संपूर्ण देवता, संपूर्ण एंजल ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा अपनी कमी, जो आई हुई कमी है आपके अंदर, बाबा को सुनाए और बाबा से विजय का वरदान लें। मैं संपूर्ण फरिश्ता बन बाप के साथ से अपने जीवन को चलाने वाला। यदि विजय का वरदान ले, फरिश्ता बनकर आज सारा दिन व्यतीत करेंगे। मैं संपन्न संपूर्ण फरिश्ता हूं। Om Shanti Didi. Om Shanti Just one question. Om Shanti Didi. We always say Bandar Buddhi whatever, and that's why we became like this. But at the same time, yeah, I mean, if you think that
रामचंद्र जी ने उन्हीं का हेल्प लेकर के सीता को लाए. सो आई मीन इवन दो इट इज जस्ट अ स्टोरी और वट एवर यू वांट टू से, बट एंड हनुमान कहते हैं हम हमेशा के हाउ ही आई मीन हाउ ही हैड ओनली राम इन हिज माइंड. सो हम अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं, और एक तरफ हम कहते हैं बंदर बुद्धि, तो बड़ा कंफ्यूजन सी रहती है. क्या कंफ्यूजन? एक बंदर तरफ बुद्धि है जब तक उसका साथ नहीं है, उसके साथ है तो बंदर बुद्धि नहीं है. ओ We keep अच्छा, jumping. ओके ओके. जब बुद्धि चंचल है तो बंदर बुद्धि है. हाँ जब ओके ठीक है तब थोड़ी है, ओके. तब तो हम हनुमान की तरह महावीर हो गए. हाँ जी धीरेन भाई. ओम शांति. तब याद. से रामायण की पूरी एक्सप्लेनेशन है. आई सेंड यू द लिंक. बंदर सेना सारा कुछ. दूसरा, माउंट आबू जाना है हमने मार्च में. कौन कौन जाना चाहते हैं मुझे प्लीज बताइए. ठीक है. नीरू तो विल गो डेफिनेटली, आई नो. बाकी और सब भी अपने मेरे को नाम दे दें, बिकॉज आई हैव टू मेक द प्लान अकॉर्डिंगली. ओके. धीरेन भाई जाएंगे. ओके. और नीरू बहन जाए. हाँ जी. हम्म, बिल्कुल. जो नहीं गया वो तो जाए ही, और जो गए हैं ये नहीं कि वो नहीं जा सकते, जा सभी सकते हैं. ठीक है. तो सभी अपना अपना मेरे को सोच लें और कल सुबह तक मुझे बता दें, क्योंकि आई हैव टू बुक रूम्स ओवर देयर. भीड़, सभी जाना चाहते हैं. ऐसा टाइम आएगा होगी